हमने अभी चरवाक ऋषि की सत्यता बताई कि चरवाक ऋषि नहीं था, चरवाक राक्षस था। और चरवाक युधिष्ठिर को भी भ्रमित करना चाहता था। ब्राह्मण का भेष बना करके जब युद्ध समाप्त हुआ तो ब्राह्मण का भेष बना करके चरवाक और युधिष्ठिर के सामने युद्ध का पूरा दारोमदार युधिष्ठिर के ऊपर मढ़ दिया। और उसका सारा दोष उनके ऊपर कि तुमने अपने पिता से संबंधित जो रक्त संबंधित तुम्हारे लोग थे उनको मारा, तुमने अपने परिवार के लोगों को मारा। तमाम तमाम दोष दे करके उनको चाहता था कि ये हीन भावना से ग्रसित होकर के अपना विनाश कर लें और ये आत्महत्या कर लें। जबकि युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया और युद्ध कराया था भगवान कृष्ण ने। तो उसने दोष किसको दिया? कृष्ण। जब युधिष्ठिर दोषी होंगे तो युधिष्ठिर के भीतर जब हीन भावना आएगी तो वो कृष्ण को दोषी मानेंगे। माने युधिष्ठिर स्वयं अपने मार्ग से कट जाएं और वो ईश्वर के द्रोही हो जाएं। क्योंकि भगवान कृष्ण तो परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, तो कृष्ण के द्रोह में युधिष्ठिर को खड़ा करना कितनी सोची समझी उसकी रणनीति थी। और ये सब कर कैसे रहा था? ब्राह्मण का भेष बना करके कर रहा था। ब्राह्मण वहां गए थे उनको मानवर्धन करने के लिए और वेद ध्वनि करके मंत्रों का उच्चार करके उनका महिमा मंडन युधिष्ठिर का करने के लिए ब्राह्मण गए थे। ब्राह्मणों को पता भी नहीं था कि ये आदमी युधिष्ठिर को अपमानित करने के लिए कौन सा आ गया। ब्राह्मणों ने जब उन्हें ज्ञान ध्यान साधना के बल पर देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो राक्षस आ गया, ये चरवाक नाम का राक्षस है। और उसने ऐसी अनर्गल बातें कही। और चरवाक जब ये बातें कह रहा था तो वो कह रहा था कि हम इन सारे ब्राह्मणों की सम्मति से बोल रहे हैं, जो इनको बोलना है वही बात हम बोल रहे हैं। तो उनका अगुआ बन गया था। ये होता है इन वामपंथियों का और इन ईश्वर द्रोही लोगों का यही सिद्धांत है कि अपनी अनर्गल प्रलाप को सही सिद्ध करने के लिए ये ज्ञानियों का भेष धारण करके अच्छे आवरण में छिप करके यह तमाम तमाम जघन्य अपराध करते हैं। तो वही चरवाक कर रहा था। ब्राह्मणों ने जब जान लिया कि यह राक्षस है, यह सत्कर्म से युधिष्ठिर को डिगाना चाहता है, तो उन्होंने उस चरवाक को मार दिया। हमने ये बात बताई। ये बात जो ईश्वर द्रोही हैं आज भी उनको ये हजम नहीं हो रही। वो गाली दे रहे हैं, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हमारे उस पे एक वीडियो पड़ा है हमारा यूट्यूब पे, तो उस पे कह रहे हैं कि भगवान राम चरवाक वंश के थे और राम से चरवाक को जोड़ रहे हैं। अब उन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि राम के समय पर चरवाक नहीं, राम के समय पे शंभूक था, शंभूक राक्षस था। और भगवान राम ने शंभूक का वध किया, वध करने लायक था। अब क्यों वध करने लायक था? क्योंकि इसको भी ये जो ईश्वर द्रोही लोग हैं उस शंभूक को भी ऋषि मानते हैं। शंभूक ऋषि नहीं था, शंभूक भी राक्षस था। और राक्षसों का कर्म होता है कि जहि विधि होई धर्म निर्मूला, करहि सदा वेद प्रतिकूला, करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर रवनी। जिनके अत्याचार से विप्र गाय और संत देवता सब त्राही त्राही करने लगते हैं वो राक्षस होते हैं। राक्षस भी अपनी शक्ति अर्जन के लिए साधना करता है, तप करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन उस भक्ति से, साधना से, तप से प्राप्त हुई शक्ति का वह संहारक बना करके समाज में उपयोग करता है और इस समाज के लिए वह बोझ बन जाता है, इस धरती के लिए बोझ बन जाता है। वही व्यक्ति धरती जाकर के भगवान ब्रह्म से, भगवान विष्णु से कहती है कि गिर सर सिंधु भार मोहि नाही, जितना परद्रोही गरवाही। ये परद्रोह करने वाले लोग जो हैं इनका बोझ धरती भी नहीं बर्दाश्त कर पाती है। शंभूक भी साधना तो करने गया, लेकिन साधना के बल पर वो शक्ति प्राप्त करके एक दूसरा रावण तैयार होने के लिए वो साधना कर रहा था। भगवान राम का जो अवतरण हुआ है इसीलिए अवतरण हुआ है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी। तो उस अभिमानी राक्षस रावण को मार करके प्रभु अभी अयोध्या में आए थे और इधर दूसरा रावण बनने के लिए उनके ही राज्य में, जिसके लिए वो 14 साल वन वन भटके, जिस असुरी साम्राज्य को खत्म करने के लिए निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन, वो प्रभु श्री राम ने जितने कष्ट सह करके उन निशाचरों आतताइयों से इस समाज की रक्षा किया, आज उनके राज्य में ही वो शंभूक नाम का राक्षस पुनः शक्ति अर्जन के लिए, रावण बनने के लिए साधना कर रहा था।
साधना मोक्ष प्राप्त के लिए या अच्छे कार्यों के लिए नहीं कर रहा था। वो उस साधना, रावण ने भी तो साधना किया था। जितने राक्षस हुए, अंधकासुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, वो सब राक्षस साधना के बल से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग ही तो करते रहे और वही संभोग कर रहा था। जब प्रभु श्री राम को यह बात ज्ञात हुई तो प्रभु श्री राम ने जाकर के उसका वध कर दिया। तो ऐसे लोगों का तो वध करना ही चाहिए। जो अत्याचारी लोग हैं, अत्याचारियों के हाथ में अगर शक्ति आ जाए तो वो समाज के लिए संहारक हो जाती है। इसलिए शक्ति आने के पहले ही इनके हाथ काट देने चाहिए, यही हमारा धर्मशास्त्र कहता है। आप इनको परखोगे क्या? आज भी तमाम देख रहे हो कि ये मिसाइलें हैं, बम हैं, या जो घातक सामग्रियां हैं, अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाती हैं तो उससे समाज के निर्दोष लोगों को केवल ये पीड़ित करते हैं, मारते हैं, हत्याएं ही करते हैं। इनसे सृजन का कार्य तो होता नहीं। ये असुरी शक्ति, ये निशाचरी शक्ति, ये संहारक होती है और संहारक शक्ति को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। तो शंभूक ऋषि नहीं था, शंभूक राक्षस था, जिसका वध करना उचित था। भगवान राम ने वो किया, जो करना था वही किया। अब कोई शंभूक को ऋषि माने, चरवाक को ऋषि माने, रावण को भगवान माने, तो वो माने क्योंकि वो राक्षसी संस्कृति के हैं और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो मानव जाति के भगवान हैं। और ये रावण को और चरवाक को, शंभूक को मानने वाले लोग ये मानव नहीं है, मानव वेश में छिपे हुए ये राक्षस हैं, जो कल भी थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इनसे कोई जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, इनसे कोई भय नहीं मानते हैं, ना इनको कुछ समझते हैं।